और महाराज त्रिशंकु जो थे ये त्रियारुण के पुत्र थे। और त्रिशंकु का नाम कोई पहले त्रिशंकु थोड़ा ही था, त्रिशंकु का नाम था पहले सत्यव्रत। 3 पाप करने वाले को गुरु वशिष्ठ ने त्रिशंकु का नाम दिया और ये उसी दिन से दुनिया में त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। कौन कौन से 3 पाप? इन्होंने पहला पाप किया, ये बिना घर वालों की इच्छा से एक लड़की को भगा लाए, पहला पाप हो गया। दूसरा पाप क्या था? बोले एक बार विश्वामित्र ब्राह्मण के बच्चा भूखे थे, तो विश्वामित्र ब्राह्मण की पत्नी जो थी वो अपने बड़े लड़का का हाथ पकड़ करके लेकर के चली। बोले हम तुझे ले जाकर के बाजार में बेच देंगे, थोड़ी दौलत आएगी जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। तो त्रिशंकु ने देख लिया, तो इन्होंने जाकर के सत्यव्रत ने एक निर्दोष गाय को मार डाला। 2 पाप हो गए। तीसरा पाप क्या था? बोले वो तीसरा पाप वो था कि इन्होंने उस गाय के मांस को खुद खाया और विश्वामित्र ब्राह्मण के बच्चा जो भूखे थे उन बच्चों को खिलाया। तो 3 पाप करने वाले को गुरु वशिष्ठ ने त्रिशंकु का नाम दिया और ये उसी दिन से दुनिया में त्रिशंकु के नाम से विख्यात हो गए। विश्वामित्र ने जवाब दिया त्रिशंकु से, महाराज तुमने मेरे बच्चों की भूख शांत की, आप हमसे वरदान मांगो। तो जवाब दिया, प्रभु हमें शरीर के द्वारा स्वर्ग में भेज दो। तो विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से महाराज त्रिशंकु को शरीर के द्वारा स्वर्ग में भेज दिया। इंद्र ने अंदर नहीं घुसने दिया, लात मारी तो ये त्रिशंकु जो थे वो नीचे को मुंह करके उल्टे नीचे गिरने लगे। आवाज लगाई, है विश्वामित्र हमें बचाओ। तो भागवत में ये बताया गया कि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से नीचे नहीं आने दिया, विश्वामित्र ने नीचे नहीं आने दिया और इंद्र ने इन्हें स्वर्ग में नहीं घुसने दिया। बताया ये जाता है कि ये महाराज त्रिशंकु आज भी दुनिया में नीचे को उल्टा मुंह करके लटक रहे हैं। इनके मुंह से लार गिरी जो एक नदी में प्रभावित हो गई, इस नदी का नाम पड़ा कर्मनाशा, जो ये प्रयागराज वाराणसी में स्थित है। वैसे विद्वान लोग ये बताते हैं कि तुम चाहे कितना भी पुण्य करो और पुण्य करने के बाद अगर तुमने उस नदी के कर्मनाशा नदी के जल से स्नान कर लिया तो वो तुम्हारा पुण्य सब खत्म हो जाएगा, तुम पाप के अधिकारी बन जाओगे। इन्हीं के हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र राजा थे, लेकिन ये हरिश्चंद्र कहकर के बदल जाने वाले राजा थे। कैसे बदलते थे आओ हरिश्चंद्र के शुरुआती से लेके चले। महाराज हरिश्चंद्र की शादी भई तो इनकी घर पे इनकी पत्नी आई हैं जिनका नाम पड़ा तारा। तारा के साथ शादी भई। ये महाराज राजा जरूर थे लेकिन महाराज दुखी बहुत थे, दुखी। और देखो सर्व सुख तो भगवान ने किसी को दिया ही नहीं है परीक्षित महाराज, क्योंकि अरे दीन कहे धनवान सुखी और धनवान के सुख राजा कुंवारी।
सुखी कोई नहीं। सुबह सुबह गरीब का बच्चा रोता है, बोले काय के लिए? बोले चाय पीने के लिए। आज चाय बन नहीं सकती क्योंकि घर में पैसा नहीं है, चीनी आ नहीं सकती, दूध आ नहीं सकता, चाय नहीं बन सकती। सुबह सुबह अमीर रोते हैं, बोले काय के लिए? बोले चाय पीने के लिए। आप ये सोच रहे होगे कि घर में आज चीनी नहीं है, बोले चीनी है तो सही, लेकिन वो मीठा खा नहीं सकते क्योंकि शुगर है, डायबिटीज है। मीठा खाएंगे, चाय पिएंगे तो मर जाएंगे। तो दुखी सब है, सुखी कोई नहीं है। अनमोला के भी दुखी है। दुखी काय को है? क्योंकि आलू पे मद्दा चल रहा है। तो दुखी सब है। पर इंद्र के शंकर जी सुखी और शंकर जी गए सुख विष्णु को वारी। पर दासन दास गए तुलसी, क्या हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दासन दास कहे तुलसी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। यानी दुखी सब है संसार में, सुखी वो ही हैं जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। तो ये महाराज दुखी भय क्यों? बोले ये दुखी इसलिए भय क्योंकि इनके घर में किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। तो एक दिन इनकी पत्नी तारा जो थी वो बैठ करके रोने लगी और तारा ने रो के एक बात कही, महाराज घर में कोई पुत्र नहीं हुआ, पता नहीं दुनिया के लोग कैसी कैसी बातें सोचते हैं महाराज। और बोली बंधे नहीं नीरा, रोई गई रानी और ना घर में कोई संतान, सैया हुई रही है बदनामी। रोने लगी है तारा, तारी गया खेन में नीरा, बंधे में नीरा, रोई गई रानी, रोई गई रानी, रोई गई रानी। ना घर में कोई संतान, सैया हुई रही है बदनामी। महाराज हम कहा करें कि न जाए कि ने सुनाए ज दिल की कहानी। अब इतनी कहेंगे रोने लगी है महारानी। बैठ करके रोने लगी तारा। एक बात कही, महाराज घर में कोई पुत्र नहीं, कोई तुम्हें निबल कहता है, कोई मुझे बाँच कहता है। तो महाराज हरिश्चंद्र समझाने लगे, तारा रो नहीं, पुत्र देना न देना या दे के छीन लेना सब भगवान के हाथ में, इसलिए रो नहीं। तो जवाब दिया, महाराज रोने की तो बात है और ये दुख से भरी जिंदगी हमसे जी नहीं जाती। तो भगवान के ऊपर छोड़ करके कहते हैं, हरिश्चंद्र सब भगवान की माया है, तारा रो नहीं। जवाब दिया, महाराज तुम्हें एक बात नहीं मालूम है? वो बोली कि अरे चाहे लाख भरे हुए घर में मोती, हरिश्चंद्र के सामने बैठ के रोई। एक बात कही, महाराज अरे चाहे लाख भरे हुए घर में मोती, और बिन बेटा न इज्जत सैया होती।
दिया महाराज, मैं ये नहीं चाहती हूं कि घर में लड़का पैदा हो जाए और पैदा होने को अरे घर में हो जा तो एक लाल और चाहे जन्म ले तो मर जा तो चाहे जन्म लेता मर जा तो ये कलंक तो छूट जा तो चाहे जन्म लेता मर जा तो ये कलंक तो छूट जा तो बिन जीवन है बेहाल चाहे जन्म ले मर जा जवाब दिया महाराज, घर में पुत्र पैदा हो जाता, पैदा होने के बाद वो मर जाता तो हमें कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। और तारा रो रही है बैठ के, हरिश्चंद्र तारा को समझा रहे और तारा को समझाने के बाद महाराज हरिश्चंद्र जो थे वो घर से निकल करके चले गए वन में। एक पेड़ के नीचे बैठ करके महाराज हरिश्चंद्र जो है बहुत रोए। आजा हरिश्चंद्र रो रहे अकस्मात के अरे आंगन में बजी बधाई अरे आंगन में बजी और राजा लो है खुशी मनाई बधाई बज रही, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र दान नहीं लुटवा रहे क्योंकि तब तक हरिश्चंद्र जानते नहीं थे ये दान होता क्या है। बालिर वरुण पहुंच गए आई हरिश्चंद्र की कही कलाई बधाई बज रही है आंगन में तो वरुण देवता है। अरे गए वरुण माई तो कही कलाई और हरिश्चंद्र को ले गए दूरी बुलाई
घंटा बज रही है तो वरुण देवता आए और वरुण देवता ने आकर के हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा और लेकर के दूर गए। बोले क्यों महाराज, बेटा पैदा हो गया, खुशियां। और बोले कि नहीं मैंने जे दांत बताए, ये दांत जब उखड़ जाए, जब दोबारा के दांत निकलेंगे तब ये क्या करेंगे, तो दूध वाले दांत हैं। तो वरुण देवता लौट के चले तो गए, मन में सोच रहे कि भैया ऐसा इस सूर्य वंश में कभी हुआ नहीं जो ये हरिश्चंद्र कर रहा है। पहले ये कहा 15 दिन के बाद ये क्या करेंगे, फिर ये निकल आएंगे तब ये क्या करेंगे, अब आए तो ये कह दिया कि दूसरे दांत निकलेंगे तब ये क्या करेंगे। अब वरुण देवता लौट के चले तो गए, लेकिन ये हरिश्चंद्र की और वरुण की बात महारानी तारा ने छुप करके सुन ली। तो तारा ने अपने बेटा को रात में जगाया और एक बात कही, रोहितास तू घर से निकल के भाग जा, क्योंकि तेरे पिता तुझे काट करके यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं और तू मर गया तो लाला मैं रोते रोते मर जाऊंगी। तू घर से बाहर रहेगा, दिल में ये तसल्ली रहेगी कम से कम बेटा जिंदा तो है ही। इसलिए रोहितास कि भजी जइयो लला मेरे अंगना से रमे जइयो, भजी जइयो उमर मेरे अंगना से रमे जइयो। घर से निकल के भाग जा, अरे पन में जाके झोपड़ी छइयो, और लिख लिख बाती तू हमें भिजवइयो। लाला मेरी पेशन चावे सजना से भजी जइयो, रमी जइयो लला मेरे अंगना से भजी जइयो। और सुना रोहितास, लौट जा घर में कबहू नहीं हो, अपनी माँ को भूल मत गइयो। मेरी पेशन जावे सजना से भजी जइयो, रमी जइयो लला मेरे अंगना से भजी जइयो। और जब तक जिंदा रहो लाला लौट करके कभी इस घर में नहीं आना। तो डर की वजह से ये रोहितास जो था वो भाग गया है वन में, और रोहितास वन में भाग गया। वरुण देवता को समय के बाद ही फिर आए तो हरिश्चंद्र बैठ करके रोने लगे और जवाब दिया, महाराज मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। तो जवाब दिया है वरुण ने हरिश्चंद्र से, सुनो महाराज तुम अपने बेटा को बचाना चाहते हो, इसलिए तुमने अपने बच्चे को कहीं छुपा दिया। इसी बात के ऊपर वरुण में और हरिश्चंद्र में युद्ध हो गया और उस युद्ध में जो थे वो हरिश्चंद्र हारे गए। और इसी चिंता ही चिंता में महाराज घर पे बीमार हो गए, बीमार हरिश्चंद्र बीमार है। ये बात जो रोहितास को मालूम पड़ी कि मेरे खातिर मेरे पिता बीमार हैं, तो ये रोहितास घर पे चलने के लिए तैयार भये।
तो इंद्र ने महात्मा का रूप रख के रोक लिया, लाला अभी घर पे नहीं जाओ क्योंकि तुम्हें वरुण देवता मार देंगे। और रोहितास वन में रह रहा है। 3 दिन हो गए रोहितास को वन में रहते रहते, पानी भी नसीब नहीं हुआ। तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोहितास बहुत रोए। महाराज आज सोचते हैं प्रभु ये जिंदगी क्या जिंदगी है, जन्म राजा के घर में हुआ लेकिन जिंदगी वन में कट रही है। बहुत रोए पेड़ के नीचे बैठ करके रोहितास कि ये कैसी है जिंदगानी और ना मिले पियने को पानी, ये कैसी है जिंदगानी। पेड़ के नीचे बैठ करके बहुत रोए रोहितास, ये कैसी और ना मिले पियने को पानी, ये कैसी है घर रोवती होगी माँ तारी, मेरे बबुला ने यादें बिसारी, घर रोबती होगी माँ। क्या करूँगा वो मैं जाऊँ, ये पिता में किन्हें सुनाऊं, क्या करूँगा नीचे बैठ करके बहुत रोए रोहितास। जब जब रोहितास घर पे चलने के लिए तैयार होते हैं तो ये इंद्र किसी न किसी रूप में रोक लेते हैं। और रोहितास वन में रहते रहते जब बड़े हो गए और रोहितास जब बड़े भये, अब ये घर के लिए चलने को तैयार भये, तो ये अकेले सीधे घर पे नहीं गए। सबसे पहले जो बिस्वा में महाराज बड़ी आस लेके आया हूं, निराश मत करना। कौन सी आस? तो बोले महाराज अरे करके आस तुम्हारी आए, अरे करके आस तुम्हारी आए, वरुण देव ने बहुत सताए। महाराज प्राण बचाए के हम भज आए और अब बात तुम्हारे आए। महाराज बड़ी आस लेके आया हूं, निराश मत करना। कौन सी आस? बोले मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में 3 लड़का हैं, आप एक लड़का बेच लो, उसके बदले में हम तुम्हें सौगाई दे देंगे और अपने बदले में उस बच्चे को काट करके वरुण के यज्ञ में चढ़वा देंगे। तो अजीगर ब्राह्मण जो थे वो लोभ में फंस गए। एक बात कही, देखो रोहितास हम लड़का बेच तो लेंगे लेकिन पूरा अधिकार उसके बाप को नहीं होता, उसकी माँ से भी पूछ लो। तो माँ ने जवाब दिया कि हम सबसे छोटा लड़का नहीं दे पाएंगे। तो बीच वाला लड़का जो था सुनाशीष वो चलने के लिए तैयार हुआ। और देखो
वैसे माता पिता के लिए घर पे सब संतान बराबर होती हैं, चाहे घर पे एक लड़का हो चाहे 10 लड़का हो। लेकिन प्रकृति का नियम कुछ ऐसा है, जो बाप को तो सबसे बड़े लड़के से हित होगा और माँ को सबसे छोटे से, और बीच वाले वे तो लगे रात ना लाइन में के मुंह नहीं के हैं। तो जवाब दिया है महाराज, ना हम बाप को प्यारे ना हम माँ को प्यारे। मेरा शरीर यज्ञ में चढ़ जाएगा तो मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा, आप हमें साथ लेकर के चलो। तो सोना शेष को खरीद लिया, 100 गाय दे दी और सोना शेष को खरीद करके लेकर के वहां से चल दिए। घर पे जाके पहुंचे हैं, यज्ञ प्रारंभ करा दिया तो विश्वामित्र आए, वरुण देवता आए, गुरु वशिष्ठ आए हैं। तो विश्वामित्र ने बड़ा विनती की और विनती करने के बाद में उन्होंने अपने भांजे सुनाशेष को बचा लिया, रोहितास को भी बचा लिया। महाराज विश्वामित्र ने अरे करके विनती वरुण देव से और लीनू लला बचाई। अरे करके विनती वरुण देव से लीनू लला बचाई। हाथ जोड़ी के वरुण को फिर यज्ञ दयो करवाई। महाराज वरुण फिर कहाँ न लगे समझाई, और ऐसी करनी मारत करियो पड़े तुम्हें पछताए। ओरे बनवारी ओरे गिरधारी चलिए तो गंगा मैया नाहिया में जमीन रमलो तशरीर योरे सामरिया। चलिए तो गंगा मैया नाहिया में। यज्ञ जब वहां हुआ है तो विश्वामित्र ने अपने भांजे सुनाशेष को बचा लिया, रोहितास को भी बचा लिया और बिना बलि चढ़ाए यज्ञ कर दिया है वहां वरुण देवता का। और सदैन महाराज हरिश्चंद्र ने ये कसम खाई कि महाराज मेरे शरीर के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कितना भी कष्ट आए, लेकिन हम कभी धर्म को पीठ नहीं दिखाएंगे। उस दिन महाराज ने कसम खाई। वृद्ध महाराज इतना दान करते हैं, इतना दान करते हैं महाराज हरिश्चंद्र, इतने बड़े दानी राजा हुए कि लोग इन्हें घर घर में बदनाम करने लगे जब इनका नाम हो गया। और देखो इस संसार में आने के बाद बहुत बड़ी मेहनत करो तब कहीं जाकर के थोड़ा सा नाम होता है। बहुत मेहनत करो तब, और थोड़ा सा नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, उसे बदनाम करने लगते। बदनाम जैसे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन ने भी फिल्म में गाना गाया था, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, और हमारे संगने में तुम्हारा क्या काम है। अब आप ही सोचो, जैसे अच्छे तरीका से गांव के लोग नहीं जानते हो तो वो बदनामी काय को होगा, और जैसे क्षेत्र जान जाए, जिसकी पहचान बन जाए, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे बदनाम करने लगते हैं। इतना नाम हुआ, लोग इन्हें घर घर में बदनाम करने लगे। और देखो ये बात तो सत्य है, इस संसार में आने के बाद तुम जैसा करोगे वैसा फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। जैसा करोगे, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। नरक और स्वर्ग सब यही है कलयुग में। सतयुग त्रेता द्वापर में ये सोच लेते थे कि इस जन्म में कर दो फल अगले जन्म में मिलेगा, बोले कलयुग में तो तुरंत करो तुरंत ही भरो। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। देखो एक बात बताऊं मैं आपको,
एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, और जब महात्मा जी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे तो महात्मा जी आगे बढ़ते गए तो महात्मा जी ने क्या देखा कि सामने एक आम का बगीचा लगा हुआ है और आम के पेड़ पे बड़ा सुंदर सुंदर आम के फल लगे हुए हैं जो पके हुए हैं। अब महात्मा जी जा तो गंगा स्नान करने के लिए रहे थे और नजर पड़ गई जो पेड़ पे आम लगे थे उसके ऊपर। अच्छा, आम देखे किसने? बोले आंख ने। आंख नहीं तो देखे, अगर आंखें नहीं होती तो महात्मा जी आम तो नहीं देख पाते। अच्छा, आंख ने आम देख तो लिए, लेकिन अब आंखें जा तो सकती नहीं पेड़ के पास। चल के कौन गया? बोले पैर। अब पैर चल करके पहुंच तो गए पेड़ के पास, अब पैर तोड़ तो सकते नहीं। तोड़ा किसने? बोले हाथों ने। अब हाथों ने तोड़ तो लिया, अब हाथ खा तो सकते नहीं। खाया किसने? बोले मुंह ने। अच्छा, मुंह ने खाया, जीभ ने स्वाद लिया और फिर मुंह ने अपने पास नहीं रखा, उसने अंदर सप्लाई कर दिया। बोले रखा किसने? बोले पेट ने। और देखो, आम देखे आंख ने, चल के गए पैर, तोड़े हाथों ने, खाया मुंह ने, स्वाद लिया जीभ ने और रखा पेट ने। और आम जो रखा रहा था माली, उसने दूर से देख लिया कि महात्मा जी ने फल तोड़ लिए और खा लिए। लाठी लेकर के भागा, उसने पूछी तो कुछ नहीं, सबसे पहले आते ही आते महात्मा जी की पीठ पे 5-7 तो धत गए। पिटा कौन? पीठ वे मतलब में पिट गई। कोई दोस्त तो था नहीं उसका, क्योंकि दोस्त आंखों का था, क्योंकि आंखों ने देखे थे। देखे आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, स्वाद लिया जीभ ने, रखा पेट ने और पिट गई बेचारी पीठ। और जब पीठ पिटी तो रोया कौन? आंखें। आंसू आंख से ही निकले तो रोना आंखों को पड़ा। और दोष किसका था? बोले आंखों का। तो जैसा करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। नाम हो गया, लोग इन्हें घर घर में बदनाम करने लगे। एक बार इंद्र का दरबार लगा हुआ है तो इंद्र के दरबार में ये बात छिड़ गई, भैया हमने राजा तो बहुत देखे, लेकिन हमने हरिश्चंद्र जैसा दानी आज तक कोई नहीं देखा। वशिष्ठ उठ के खड़े हो गए, आखिर को शिष्य किनका है? हमारा। और मुझे अपने शिष्य के ऊपर पूरा घमंड है कि मेरा शिष्य मर सकता है लेकिन कभी धर्म को पीठ नहीं दिखाएगा। बात पूरी नहीं हो पाई, तब तक विश्वामित्र बीच में उठ के खड़े हो गए। क्यों चिल्ला रहे हो वशिष्ठ? किसकी बड़ाई कर रहे हो? हरिश्चंद्र की? अरे जो वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया उसकी? नहीं, दानी होगा तो तुम्हारी नजरों में होगा, मेरी नजरों में नहीं है। और समझा करके एक बात कहते हैं, एक बात कही समझा करके देखो वशिष्ठ, कि सत्य होता है, प्रति होता है और पर सीमा सबकी रहती है। और सावन भादों का दिन पाई के नदिया भी चढ़ के बहती है। विश्वामित्र कहने लगे, देखो हरिश्चंद्र की बड़ाई कर रहे हो वशिष्ठ। सावन भादों के महीना में छोटी छोटी नदियां उफान भर जाती है, गंगा जी नहीं हो जाती। सोना क्या खूब चमकता है, जब तक कि देखे वो आँच नहीं। मुनिवर ये केवल धोखा है कि हरिश्चंद्र की जांच नहीं। वशिष्ठ, दानी होगा तो तुम्हारी नजरों में होगा लेकिन मेरी नजरों में नहीं है। देखना, अगर एक ही झटका में मैंने उसे धर्म से नहीं टिका दिया तो आज के बाद तू हमें गादी का पुत्र विश्वामित्र मत कहना, समझ के। दोनों पक्षी बन के आकाश में उड़ गए, काफी देर तक लड़ते रहे। और काफी देर तक लड़ते रहे तो फिर विश्वामित्र ही बोले कि वशिष्ठ,
हम तुम लड़के मरे जा रहे हो, अरे मैं जाकर के हरिश्चंद्र की जांच कर लूं? बोले कर लो। मुझे अपने शिष्य के ऊपर पूरा घमंड है कि मेरा शिष्य मर जाएगा लेकिन कभी धर्म को पीठ नहीं दिखाएगा। विश्वामित्र बोले अगर मैंने भी उसे एक झटका में धर्म से नहीं दिखा दिया तो गादी का पुत्र विश्वामित्र मत कहना, वशिष्ठ समझ गए। बोले जाओ, चल दिए विश्वामित्र। चले हैं विश्वामित्र, और विश्वामित्र ने जाकर के सूकर का रूप बनाया, और सूकर का रूप बनाने के बाद जो बगीचा था ना महाराज हरिश्चंद्र का, वो बगीचा अरे थी जो हरी भरी फुलवारी, थी जो हरी भरी फुलवारी, बन के सूकर सभी उजारी। माली लोग जब भगे पिछारी, अरे सुन ली जो कथा यगारी। हरी भरी फुलवारी थी, विश्वामित्र ने जाकर के हरिश्चंद्र की फुल बगिया को उजाड़ दिया, और फुल बगिया को उजाड़ दिया। माली जब आया तो माली की जंघा को फाड़ दिया, और माली की जब जंघा को फाड़ दिया तो ये माली रोता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के सामने दरबार में पहुंच गया। महाराज की जय हो। सारी बात जाकर के बताई है महाराज। एक सूकर बाग में आ गया, उसने पूरी बगिया को उजाड़ दिया, पूरी बगिया को तहस नहस कर दिया। और जब ये कहा कि पूरी बगिया को तहस नहस कर दिया तो महाराज हरिश्चंद्र जो थे नौकर की बात सुन के एक बात कहते, देखो भैया अभी आप जाओ, क्योंकि ये शाम का वक्त है और शाम के वक्त में किसी को दुख नहीं देना चाहिए, अभी आप जाओ। और बोले अरे होए संध्या को वक्त तो दुख मती दीजे रे काहू को। हरिश्चंद्र नौकर को समझाते हैं, अरे होए संध्या को वक्त दुख मती दीजे रे काहू को। और दुश्मन आवे स्वर में ठना दीजे काहू को। भैया
दिया है, भैया अभी तो आप जाओ, बाघ को देखे रहना, सुबह सुबह हम आएंगे तब हम उस शुकर को देखेंगे। माली को समझाने के बाद वहां से वापस कर दिया। सुखदेव जी समझा रहे हैं सुनोत्रा नंदन महाराज परीक्षित। आओ एक लाइन का सब लोग कीर्तन बोल रहे ताली बजाते हुए। उसके बाद देखें आगे भगवान की कथा में कीर्तन बोलेंगे सब लोग ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से। के नैना लगे मुरलिया बाले से